guys, welcome back again in MUO Sigma classes, and in this lecture we are going to learn switch case statement. Yes, we are going to learn switch case statement from the beginning to the end. And in this video मैं बताने वाला हूँ आपको स्विच स्टेटमेंट के बारे में, सारा कुछ जो कि स्विच स्टेटमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ए से लेके जेड तक एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ गो एंड फर्स्ट सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू. अगर आप किसी भी तरीके के एडिटर को यूज़ नहीं करना चाहते हैं, सिंपली आप यहीं पर क्रोम डिबगर टूल के थ्रू अगर आप कोड लिखना चाहते हैं एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस स्विच स्टेटमेंट, सो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं. राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे एंड हियर वी गो, वी हैव दिस कंसोल. ओके, दिस इज द डेव टूल. Cool. So what we can do, we can write everything over here, whatever you want, and for that you can see the response also here in this tab. So let me print something, let's say console.log MUO Sigma classes. So at the moment when you will hit the enter or the return button, you will get the result. So इसी तरीके से कुछ हम switch statement को properly A to Z समझेंगे. And अगर इस कोड को आप क्लियर करना चाहते हैं सो यहाँ पर इस बटन के थ्रू यू कैन क्लियर योर कोड. सो सबसे पहले समझते हैं स्विच केस स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करें एंड क्या एक्सप्रेशंस होते हैं, एंड रियल वर्ल्ड जब हम किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो प्रोजेक्ट में स्विच केस स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसकी इफेक्टिवनेस होती है, कब हमें यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ नहीं करना चाहिए. सो ये सब भी हम सीखेंगे. सबसे पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं. जब भी हम बात करते हैं स्विच केस स्टेटमेंट की तो वहाँ पर दो कीवर्ड आपको देखने को मिलेंगे, एक होता है स्विच और एक होता है केस. स्विच क्या करता है, इवैल्यूएट करता है एक्सप्रेशंस को, राइट, एंड मैच करता है एक्सप्रेशंस की वैल्यू को केसेस के थ्रू, राइट. सो जो इवैल्यूएट आपने किया स्विच के थ्रू वो एग्जैक्ट वैल्यू केस पे अगर आपको मैच होगी देन यू कैन एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड, राइट. एंड उसके बाद भी ब्लॉक ऑफ कोड है या उसमें क्या आपको एग्जीक्यूट करना है उस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, या यू वांटेड टू गो ऑन वर्ड आफ्टर दैट, और या आपको वहीं पे स्टॉप होना है, जो सारी चीज़ें करनी हैं वो वन बाय वन देखेंगे. सो इतनी सारी बातें करने के बाद अब हमें लग रहा है कि बातें कम काम ज़्यादा होना चाहिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस अमेजिंग एग्जाम्पल. हमने अभी तक कॉन्स्ट डिफाइन कर लिया है विद दिस नेम EXP. सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस स्विच स्टेटमेंट फर्स्ट. सबसे पहले हम लिखते हैं स्विच. जब भी स्विच केस यूज़ करना होता है सबसे पहले लिखते हैं स्विच. और हमें अब जब स्विच लिख रहे हैं तो हमें क्या कर रहे हैं, हम इवैल्यूएट कर रहे हैं एक्सप्रेशन को, राइट. सो हम ब्रैकेट के अंदर EXP पास करेंगे और इसके बाद हम बनाएंगे इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस एंड इसे ओपन कर देंगे, ठीक है. अब स्विच ने एक एक्सप्रेशन इवैल्यूएट कर लिया है. अब हम बात करेंगे केसेस की. सो केस क्या करेगा, केस जस्ट चेक करेगा कि जो एक्सप्रेशन स्विच के थ्रू हमको मिल रहा है एक ब्लॉक ऑफ स्कोप के अंदर, क्या वो एक्सप्रेशन हमसे मैच करता है कि नहीं. अगर वो मैच करता है तो हम खुद को एग्जीक्यूट कर देंगे, मतलब उस केस को एग्जीक्यूट कर देंगे. सो लेट्स से यहाँ पर मैं लिखता हूँ पीयूष, ओके, एंड इसके बाद हमें लिखना होता है कोलन, राइट, एंड दैट्स वेयर वी कैन एग्जीक्यूट एनीथिंग whatever you want. So right now I'm basically printing some message through console.log, let's say calling Piyush, okay, and इसके बाद लिखेंगे हम ब्रेक. अब ब्रेक क्या है, ये एक नया हमको एक नया वर्ड सुनने को मिला है ब्रेक. सो इसको भी समझेंगे, इसको भी हमें अच्छे से एनालाइज करना है कि व्हाट इज़ ब्रेक, एंड इफ सपोज दैट हम ब्रेक नहीं लिखते तब क्या होगा. बट अभी के लिए ये मान के चलिए अगर ये केस एग्जीक्यूट करता है तो उसको रोकने के लिए हम ब्रेक यूज़ कर रहे हैं, राइट. अब हम लिखेंगे केस 2. सो केस जब हम बात कर रहे हैं नए केस की तो हमें यहाँ पर एक यूनिक वैल्यू देनी होगी. अब एक यूनिक वैल्यू की जब हम बात करते हैं, क्यों यूनिक वैल्यू देनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आप सेम केसेस ही डिफाइन करते रहेंगे सो वो एक रिपीटिशन है जो कि अननेसेसरी रिपीटिशन है, राइट. सो हम वो नहीं करेंगे अभी. लेट्स से मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके, कोलन कंसोल लिखता हूँ अगेन. सो लेट मी जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, ओके. सो यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ कॉलिंग सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके, एंड ब्रेक. एंड लेट मी ट्राई दिस
next and last case, and in this case I wanted to write this complete MUO sigma classes, okay, colon, and similarly I'm going to write this break and console, so calling this MUO sigma classes, okay. And one more I wanted to define here. If let's say none of the cases matching, what we should have default. अभी यहाँ देखो आपको फिर से एक नया वर्ड सुनने को मिल रहा है, डिफॉल्ट, राइट. सो दो नए वर्ड आ गए हमारे पास, एक ब्रेक एंड डिफॉल्ट, उसको भी हम पढ़ेंगे अच्छे से. डिफॉल्ट, तो जब भी हम डिफॉल्ट लिखते हैं तो हमें किसी भी तरीके का कोई भी वैल्यू मैच नहीं करना होता. सो सिंपल हम लिखेंगे डिफॉल्ट एंड कोलन. सो आफ्टर दैट व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट क्लोज दिस. Simply you will get the result and you can see calling MUO sigma classes, because in expression we have this value. okay, let's say मैं कुछ ऐसी वैल्यू यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ जो एकदम डिफरेंट है, जो कि केसेस से मैच नहीं होती. उस केस में क्या होगा, लेट मी जस्ट शो यू. ओके, लेट्स से डिफॉल्ट समथिंग एंड देन आई वांटेड टू यूज दिस, बट डिफॉल्ट में हमें कंसोल भी चेंज करना है. सो लेट्स से चेंज दिस कंसोल कॉलिंग डिफॉल्ट. ओके, you can see the result is calling default. okay, so ये हो गई एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा एग्जाम्पल ऑन दिस स्विच केस स्टेटमेंट. हमने दो वर्ड सुने, एक डिफॉल्ट एंड एक ब्रेक. तो इसको भी अच्छे से एनालाइज करेंगे. हमने अभी एग्जाम्पल देखा, राइट. तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ चुके हैं कि अब सिंटेक्स क्या है. बट वन मोर टाइम लेट मी जस्ट गिव यू कंप्लीट आइडिया अबाउट द सिंटेक्स ऑफ दिस स्विच केस स्टेटमेंट. सो अगर हम स्विच केस स्टेटमेंट लिख रहे हैं, सो उसका सिंटेक्स होगा कुछ इस तरीके का कि स्विच लिखना होता है एंड उसके अंदर एक एक्सप्रेशन होगी, राइट. एक एक्सप्रेशन होगी एंड एक्सप्रेशन के बाद हमें इस तरीके का ब्लॉक ओपन करना है एंड उसके बाद हमारे पास केसेस होंगे, जैसे लेट्स से वैल्यू 1 विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट. ओके, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट break something. So when the case matched and the execution of the statement is done, then we have to break that flow also. So for that we are using this break also. So we can have multiple different type of cases, again cases, okay, again cases, just ignore this. So we can have multiple different kind of cases. okay, so in the case when none of the cases are matching, then in that case we have to also define default. okay, and default is nothing but just a default. We don't have to define any kind of value. ओके, तो डिफाइंड आपने डिफॉल्ट कर दिया. जो भी आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे एंड अगेन फिर आपको यहाँ पर ब्रेक यूज़ करना होगा, राइट. एंड आपको फिर क्लोज कर देना है. सो दिस इज व्हाट द सिंटेक्स इज. आई मीन जस्ट इग्नोर दिस रेड अनकॉट सिंटेक्स एरर एंड आई विल गिव यू दिस दिस सिंटेक्स in the screen. Here we can see, and just take a moment and just analyze what is this switch case statement properly. Just pause this video for 1 minute, for 2 minutes, or whatever the time you want to take. Just analyze it. What is this switch case statement syntax? If you are done, let me give you some additional information on the switch case statement. So the moment when you are saying, let me just give you some example, the old example, let me give you that. Okay, this was the example, right. The moment when you are saying we have expression in switch and we are just checking this cases, right. If the expression having the value like Piyush or subscribe this channel or this or that, okay, so what kind of comparison we are doing between this this expression and this case. So I am sure somewhere we have to just compare with this equal or triple equal, right. So when you are talking about this double equal is nothing but non-strict comparison, right. And when you're talking about triple equal, that's that's where we are saying this is nothing but the strict comparison, right. You are absolutely correct over here. Here in the switch case statement, we internally it is just comparing the value with this expression and the case with this triple equal. That means switch case statement using strict comparison. So if you want an example, let me give you that. So let me do this. MUO sigma classes. Okay, this is the value now, and now you can see we have this MUO sigma classes. Exactly, we have everything is same, right. Just we have this value with the caps, and few letters are caps, few letters are small, so almost the value are same, right. If internally switch case statement using double equal means non-strict comparison, that's where we should get this result, right. This
calling MU Sigma class it, right? And now you can see the result. You are getting this calling default, not this one, okay? And if you're not satisfied, let me give you another one. So let me clear everything. Let me use this Piyush only, but this time Piyush should be capital, and this is the example again. Piyush, you can see, right? Okay, what result you should get? You will get this result, the default one, not this one. So let me just hit enter. So you are getting this calling default. अब बात करते हैं ब्रेक पे. तो ब्रेक स्टेटमेंट केसेस के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है. उसको कैसे यूज करते हैं? जस्ट ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना है आपको. इफ यू वांट टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन यू कैन यूज जस्ट ब्रेक. भाई साहब, हम यहाँ पर ब्रेक यूज कर रहे हैं, हम रिटर्न भी तो यूज कर सकते हैं. वाई यू नॉट यूजिंग रिटर्न? यस, यू कैन यूज रिटर्न ऑल्सो. अभी यहाँ पर इस दलील को ख़त्म करते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को रह गई हैं इस वीडियो में. अगर इस तरीके से उलझते रहेंगे, जस्ट बिलीव मी, ये वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा हो सकती है. ओके, मे बी हो सकता है 1 घंटे की ये हो जाए, बट 1 घंटे की अगर हो रही है तो 1 घंटे से और ज़्यादा हो सकती है, राइट? सो अभी उस पर नहीं पढ़ते हैं. एक अनदर सेशन रख लेंगे, एक अनदर वीडियो रख लेंगे जिसमें हम ये समझ लेंगे और सारी चीज़ें जो आपके माइंड में आ रही हो या मेरे माइंड में भी आ रही हैं. तो आप कमेंट कर सकते हो और हम देख सकते हैं उसको भी अनदर वीडियो में. ओके, अब हम बात करेंगे एक ऐसे भयंकर प्राणी पर जो कि सबको परेशान करता है, राइट? सो अभी अगर आप बहुत बड़ा एक लॉजिक लिख रहे हो और उसको स्विच केस स्टेटमेंट के साथ हैंडल कर रहे हो, तो ये आपके लिए कभी कभी खतरनाक हो सकता है. और आपके माइंड में बहुत बार आया होगा भयंकर सा सवाल भी, जो कि मैं पूछने वाला हूँ. व्हाट हैपन्स इफ़ आई फॉरगॉट अ ब्रेक? अगर आप ब्रेक लगाना भूल चुके हैं तो पता क्या होगा? वो चलता रहेगा. तो अगर आपको केस मिल भी गया है और वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर भी दिया है, रिजल्ट मिल भी गया है, इसके बावजूद भी वो चलता रहेगा. अगर आपको इस तरीके का एग्जीक्यूशन चाहिए तो ब्रेक मत लगाओ, बट अगर आपको बचना है इस तरीके के भयंकर एग्जीक्यूशन से, तो प्लीज़ बिलीव मी, यू हैव टू यूज दिस ब्रेक. लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस अमेजिंग एग्जाम्पल. अगेन क्लियर करते हैं इसको एंड लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड इट. ओके, सो लेट्स से मैंने एक फू नाम का एक एक वेरिएबल बना लिया और उसमें असाइन कर दी 0. ओके, वैल्यू एज अ 0. अब यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ स्विच. अब यार देखो, स्विच यूज़ करा है तो इसके अंदर एक्सप्रेशन देना पड़ेगा. सो एक्सप्रेशन नथिंग बट दिस वैल्यू, दिस वेरिएबल. ओके, अब आपको सिंटेक्स एज यू नो, अब एक केस डिफाइन करना है. केस, लेट्स से ये केस है -1. ओके, कोलन दिया जाता है एंड देन वी विल एग्जीक्यूट सम स्टेटमेंट. सो अभी के लिए स्टेटमेंट यूज़ करते हैं console.log और यहाँ पर लेट्स से मैं लिखता हूँ calling -1. ओके, एंड हियर आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ब्रेक. ओके, अभी ब्रेक नहीं भी यूज़ करेंगे, बट अभी के लिए यूज़ कर लेते हैं. धैर्य रखिए, धैर्य. ओके, अब बात आते हैं केस 2 पे, जो कि केस मैं लेट्स से आई वांट टू मेक दिस 0 एंड कोलन. अब देखो भाई, लेट्स से अब इस केस 0 में आई डोंट वांट टू यूज़ दिस ब्रेक. ओके, so let me use this console.log. this is the statement. okay, understand it. अच्छे से समझो, किधर देख रहे हो, इधर अच्छे से समझो. ओके, calling 0. ओके, तो अभी इसको लंबा नहीं खींचते हैं. लेट्स से डू वन थिंग, मैं ब्रेक लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है. इसको लंबा नहीं खींचते हैं और अब मैं चाहता हूँ सिर्फ सिंपली डिफ़ॉल्ट बनाना. सो मैं लेट्स से बनाता हूँ डिफ़ॉल्ट एंड यहाँ लिखता हूँ console.log और यहाँ पर लिखा मैंने लेट्स से, ओके ज़्यादा हो गया, कॉलिंग डिफ़ॉल्ट. ओके, सिंपल हो गया ना. अब मैं यहाँ पर इसको क्लोज करना चाहता हूँ. सिंपली मैंने क्लोज कर दिया. जैसे मैं हिट एंटर करूँगा ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, बिकॉज मैंने इसको किसी फंक्शन के अंदर नहीं बनाया है. सो जब फंक्शन को कॉल करूँगा तभी एग्जीक्यूट करेगा, ऐसा मत सोचना. डायरेक्टली मैंने इसको लिखा है कंसोल पे यहाँ पर, तो ऑफकोर्स सी बात है कि ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर जाएगा जब भी मैं इस ब्लॉक ऑफ स्कोप से बाहर जाऊँगा, राइट? सो आप समझिए. सो अब क्या करना है, मैं हिट करूँगा एंटर एंड अब मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, राइट? सिंपल. ओ माय गॉड, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर कॉलिंग 0 एंड कॉलिंग 1 कॉल हो रहा है. कॉलिंग 0 एंड 1 क्यों कॉल हो रहा है यार? अगर केस यहाँ मैच नहीं करा तो ये यहाँ पर चला, बिल्कुल सही है. बट केस 0 एंड फू इज इक्वल्स टू 0 ये मैच हो गया, इसके बाद भी केस 1 चला और केस 1 कॉल हो गया. ये कैसे हुआ? और अगर केस 1 कॉल हुआ तो डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं कॉल हुआ? माय गॉड, ये दया जैसा कुछ गड़बड़ है, वो वाला सीन हो गया यहाँ पर. अब इसको कैसे समझें? सो अब समझते हैं इस चीज़ को. केस 0 के एग्जीक्यूशन पे आपने ब्रेक नहीं लगाया, राइट?
सो केस 1 एग्जीक्यूट हो गया, राइट। अगर यहाँ पर केस 1 के बाद केस 2 भी होता तो क्या वो कॉल होता? अगर केस 1 में ब्रेक लगा होता पहले, तो चलो पहले वो समझते हैं, इसके बाद समझेंगे आगे, ओके, कि केस 1 एंड केस 0 बोथ कैसे कॉल हो गए, क्योंकि केस 1 की तो वैल्यू मैच नहीं कर रही, राइट। अभी समझते हैं इस चीज़ को, एक सेकेंड। सो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सीधे एग्जीक्यूट करूँगा। अब यहाँ पर बनाऊँगा मैं केस 2 केस 2, ओ शिट, गलती कर दी, केस 2 कुछ, ओके लेट मी जस्ट कॉपी दिस, ओके। अब यहाँ बनाऊँगा केस 2 उसे कॉपी कर लेता हूँ, केस 2 और कॉलिंग 2। अब देख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए, फू इज इक्वल्स टू 0 है, स्विच फू केस -1 एग्जीक्यूशन, केस 0 एग्जीक्यूशन बट विदाउट ब्रेक, केस 1 स्टेटमेंट, सॉरी नॉट एग्जीक्यूशन, इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट, ओके। सो स्टेटमेंट केस 1 के साथ ब्रेक लगा है, केस 2 स्टेटमेंट एंड अगेन ब्रेक लगा है। सो क्या रिजल्ट आएगा? लेट मी हिट एंटर, माय गॉड। अब आप देखिए यहाँ पर, जब फू के पास 0 वैल्यू है, केस 0 के साथ मैच कर गया, इसे कॉल कर दिया, ब्रेक नहीं लगाए तो केस 1 चल गया, और यहाँ पर केस 1 के अंदर जो कंसोल लिखा है वो कॉल हो गया, राइट। बट ब्रेक लगा है यहाँ पर, सो जब तक उसे ब्रेक नहीं मिलेगा तब तक वो सारे केसेस को कॉल करता रहेगा, सारे केसेस सारे केसेस के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहेगा। अभी अगर वो देखना है, मतलब कितना देखोगे यार, चलो मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको, ये भी दिखाएगा मैं आपको। सो अब हमने क्या किया, केस 1 में ये कॉलिंग 1 था ना, इसको भी हटा दिया। देखो भाई, केस 0 केस 1 दोनों ही किसी ब्रेक के साथ नहीं है, इन दोनों का ब्रेक फेल हो चुका है। सो क्या क्या कॉल होगा? मेरे हिसाब से कॉल होना चाहिए 0, 1 एंड 2। 2 पे तो ये स्टॉप हो जाएगा क्योंकि ब्रेक लगा है, राइट। 0, 1 एंड 2, 2 के साथ ब्रेक। तो जब तक इसको ब्रेक नहीं मिलेगा स्टेटमेंट के अंदर तब तक चलता रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे यार, अगर ब्रेक 0 में नहीं है तो ओके, 1 में नहीं है ठीक है, आपने 2 से भी हटा दिया जाए तो क्या डिफॉल्ट वाला भी कॉल हो जाएगा? चलो अभी चेक करा देते हैं आपको। बहुत यार चेक करना है आप लोगों को, बहुत सातिर हो गए हो तुम लोग, हर चीज़ आप लोगों को देखनी है, हर चीज़ चेक करनी है यार, इतना मत सोचा करो। ब्रेक जस्ट रिमूव करके देखो। चलो रिमूव कर दिया, अब क्या होने वाला है आप देख सकते हैं, जब तक उसे ब्रेक नहीं मिलेगा तब तक वो चलता रहेगा और डिफ़ॉल्ट के पास ब्रेक नहीं है। माय गॉड, अभी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है मेरी, बट वो सब चीज़ें मैं पूरी नहीं कर सकता, और आपके दिमाग में जो चल रही हैं वो कमेंट करो ना यार, वो अगले वीडियो में देख लेंगे हम लोग। सो अभी के लिए इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब बात कर लेते हैं मल्टी केस सिंगल ऑपरेशन के बारे में, पहले बात करेंगे। सबसे पहले इसको रिमूव करता हूं मैं यहाँ पर। अब मल्टी केस सिंगल ऑपरेशन क्या होता है? अब जब मैंने बात करी आपसे सिंगल ऑपरेशन की, आप सोच रहे होंगे यार स्विच केस स्टेटमेंट तो इतना ईजी था यार, इसमें तो कुछ ज़्यादा कुछ था ही नहीं, बड़ी सिंपल सिंपल सी चीज़ें खेलते थे हम लोग। अभी यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं भैया, सब्सक्राइब करो और चीज़ें लेके आऊँगा। चलो आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो जब भी हम बात करते हैं एक सिंगल ऑपरेशन की, तो हम बात करते हैं वी कैन कॉल इट लाइक विदाउट चैन ऑपरेशन, इट्स जस्ट अ सिंगल ऑपरेशन। ओके, व्हाट इज़ दिस चैन ऑपरेशन? आई विल लेट यू नो। ओके, चैन ऑपरेशन एक अलग तरीके का एग्जीक्यूशन होता है, वो करेंगे, बट अभी सिंगल ऑपरेशन की बात करते हैं। वो होता क्या है यार? यार एक्सप्लेन करने पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक एग्जांपल लेते हैं पहले, फिर समझते हैं कि ये जो सिंगल ऑपरेशन है वो है क्या। लेट्स से हम बनाते हैं एक एनिमल नाम का वेरिएबल, एंड अभी के लिए इसको वैल्यू देते हैं जिराफ। ओके, अब इसके बाद हम बनाएंगे अपना स्विच, इसके अंदर हम पास करेंगे अपना वेरिएबल ANI, केस बनाते हैं, लेट्स से काउ है। सो अब यहाँ पर बात समझने वाली है हमारी। केस काउ के बाद हम किसी भी तरीके के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते, हमने सिंपली लिख दिया केस काउ, एंड देन अगेन हमने एक केस लिख दिया विद सम अदर नेम, लेट्स से जिराफ कोलन, फिर हमने लिखा है केस, अब इस जगह हमने दे दिया लेट्स से डॉग, फिर हमने कोई केस लिखा और केस लिखा लेट्स से पिग, 4 एनिमल्स लिख दिए, राइट, काउ, जिराफ, डॉग, पिग। अब अगर इनमें से कोई भी, समझिएगा बात को, फिर से एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्विच के पास एक एक्सप्रेशन है ANI, उसके पास वैल्यू है जिराफ। अब क्या चाहते हैं हम कि अगर हमारे पास ANI में
काऊ हो या जिराफ हो या डॉग या पिग, मतलब कोई भी एनिमल इनमें से कोई एक हो, सो हमें अपना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। तो वो कैसे करेंगे, वो ऐसे ही करेंगे कि हम सिर्फ केस लिख देंगे और एग्जीक्यूशन के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। एग्जीक्यूशन का स्टेटमेंट सबसे एंड में देंगे, लास्ट वाले में, जिसमें हम मैच कराना चाहते हैं। सो लेट्स से दिस इज आवर एनिमल बॉडी। ओके, अब इसके बाद मैं चाहूँगा ब्रेक देना, ब्रेक दे दिया, राइट, एंड आई वांट टू पुट दिस डिफॉल्ट केस ऑल्सो। So default, and let's say I want to make it console.log calling default. Okay, and you can see this result. So भैया एनिम के पास ये जिराफ नाम का वेरिएबल था, इससे मैच किया काऊ से, नहीं मैच हुआ, फिर देखा अरे मैच हो गया बट यहाँ पर ब्रेक नहीं है, फिर देखा डॉग, ओके अगेन ब्रेक नहीं है, एग्जीक्यूट कर दिया, पिग अगेन ब्रेक है बट ब्रेक मिल गया ना इसको, बट ये भी एग्जीक्यूट करेगा, राइट, बिकॉज इसके बाद ब्रेक आया कब, after this execution, right, so it will execute this, simple, right, cool. So this is how we can use this break effectively, जहाँ पर हमें ये देखना होगा कि हम किस तरीके की रिक्वायरमेंट के साथ खेल रहे हैं, रिक्वायरमेंट क्या है उस बेस पे हमें ब्रेक यूज़ करना है। सो ऐसा नहीं है कि हम ब्रेक भूल गए या ये सब चीज़ें कुछ इस तरीके से हैं कि ब्रेक नहीं भूलना है, ब्रेक आप बोल भी सकते हैं और रिक्वायरमेंट आपको देखनी होगी तभी आप भूलिएगा, राइट। अगर रिक्वायरमेंट मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने की है, सॉरी एक ही केस एग्जीक्यूट करने की है, सो प्लीज़ मत करिएगा नहीं तो बहुत पंगे हो जाएंगे। ओके, सो अब हम बात करेंगे मल्टी केस चेन ऑपरेशन के बारे में। यार जब भी हम बात करते हैं चेन, क्या होता है मतलब चेन, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, कुछ कड़ी जुड़ी होती है, सारी कड़ियाँ एक तरीके से कोई वैल्यू होल्ड करती हैं एंड वो सारी वैल्यूज़ मिक्स होकर एक कुछ अलग मीन देती हैं, राइट। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, राइट। लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल, सो लेट मी जस्ट यूज दिस वन बट आई विल मॉडिफाई इट, तो ओके लेट मी जस्ट erase all the things. So let's say we have a variable, let's say foo is equals to 1, okay and let's say we have some output and I want to make this output, let's say output, okay, and this is the space switch and foo को पास कर दिया हमने इसमें, right। अब लिखेंगे केस, so let's say case 0, so अभी मैं चाहूँगा concatenate करना with this output, okay, so output प्लस इक्वल। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्कैटनेट कैसे कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में प्लस एंड इक्वल ऑपरेटर का यूज़ करके। अगर नहीं पता कमेंट करो, वीडियो बनेगी यार, उस पर भी मैं बहुत सारी तरीके की चीज़ें लेके आऊँगा। मैं पास करना चाहता हूँ सो, अभी मैंने सो लिखा और सो बोला भी है, सो ओके, सो हियर आई वॉन्ट टू यूज़ दिस केस, अनदर केस दैट इज़ 1, ओके, output, let's say something, this time I want to make it what, I also want to use some additional concatenation over here is, and here also I don't want to use that break, so अपने requirement के हिसाब से आप use कर सकते हैं break को। अगेन मैं आपको वही समझा रहा हूँ, right। so case 2, so इधर मैं लिखना चाहूँगा your, okay, let me make it y cap, case 3, let's say here name, okay, case 4, I want to put the question mark over here, and also I want to use this console.log so that I can show you all what is the result of this output now. Okay, output, and I want to use this break also so that I can stop the execution. Now I want to use this case 5. Case 5 is nothing but I want to again concatenate some data, some string, and console.log some result, let's say again output, and want to use this break so that I can stop the execution again, repeating every time just कि आप समझ पाओ, right। okay, now what should we have, default, so that हम समझ पाए भैया कि हाँ क्या हुआ। console.log again log, and just we can call it like number 0 to 5, fantastic। I will not use this break, other thing, and if I'll hit enter, what you will get at 1, okay, let me explain you also, I mean before just give you the answer, let me just explain you. So foo has the value 1, okay, foo again will come here with this switch expression and will match with this 0, doesn't match with this 1, match, then the output will be output colon the space and then what and then is, okay, we don't have the break, so output colon space what is your
here also we don't have the break, then after that it will concatenate the name also, name, and then here you can see we don't have break, then it will come in this block like fourth case. आंसर होगा आउटपुट कोलन स्पेस, यहाँ केस 1 पे मैच किया, what is your name and then question mark and then output. Because we have break, we will not move ahead. Okay, so if let's say we have 0 here, then what will be the result? So output will be output colon space, so what is your name, and then this is the output with this question mark. If let's say 2, then the answer will be output colon space your name question mark. If let's say we have 4 with the value 3, then case 3 directly will match. Okay, answer will be, output will be name question mark. If let's say we have 4, then only question mark will get. If let's say we have 5, only will get this, blah blah blah, will get this only. So let me just explain you. Let me just explain you. If I'll hit the enter, you will get the result with this matching what is out after this output. What is your name? If let's say we have with this value we have, let's say 0, we'll get this result. So what is your name? If let's say we'll get 1, let's say 2, we'll get this result your name. If let's say we have 3, we'll get this result name question mark. If let's say we have 4, we'll get this only question mark with this output. Let's say we have 5, we'll get this output, this expression, we'll get this result. So this is a simplest one, and with this simplest explanation. Okay, so this is nothing but you can call it a chain operation in this multi-case switch case statement. Okay, so now अभी इसी example मैंने आपको explain किया था ना, curly braces, scope, blah blah blah, so many things. So let me give you the hint and then I'll end this video. So now I'm going to talk on this very important thing, which is nothing but block scope variables within switch statement. Execute. So let me give you the example.